बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सुहेल आफरीदी ने जो कर दिया है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सीधा बगैर लगी लिपटी रखे इस मौजू पर बात करते हैं जो सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से किया गया पेशावर में। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर जब गुज़श्ता बरस भारत के साथ होने वाली झड़प के बाद हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, दुनिया ने तस्लीम किया। उस झड़प के बाद 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में आप देख रहे हैं कि आपको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मटेरियल देखने को मिल रहा है जिसे कहते हैं प्रमोशनल मटेरियल। और जाहिर है कि एक बहुत बड़ा इवेंट था, उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज इस वक्त किया जा रहा है। उसी मार्के हक के सिलसिले में साल मुकम्मल होने पर तकरीब पेशावर में भी हुई। पेशावर में जो तकरीब हुई, इस तकरीब में एक ऐसी चीज हो गई कि जिसकी वजह से मुल्क की सियासत में इस वक्त जो सबसे ज्यादा दो अहम किरदार हैं, वो किरदार जो हैं वो जेर बहस आ गए। और मुल्क की सियासत में जो सबसे अहम चीज है इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात, वो उस इवेंट के बाद एक बार फिर अब हेडलाइंस में है, खबरों में है। उस पर सबसे ज्यादा बात हो रही कि ये कैसे हुआ, क्यों कर हुआ। देखिए, उसकी तस्वीर आई, उसकी विजुअल्स आए, उसको टीवी पर दिखाया जा रहा था। तो उसमें कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वो मौजूद थे। उसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मौजूद थे। उसमें कुछ दीगर पॉलिटिशियंस मौजूद थे, अहम शख्सियात मौजूद थी, कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। ये तमाम शख्सियात खैबर पख्तूनख्वा की मौजूद थी। इवेंट हो रहा था इमरान खान स्टेडियम में, पेशावर के इमरान खान स्टेडियम में, और जिसे पहले अरबाब न्याज स्टेडियम कहते थे। उस इवेंट में खुद सुहेल आफरीदी साहब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद नहीं थे। और ये मौजूद ना होना उन हालात में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात की खास नौयत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से नाराज है, और आजकल ये नाराजगी और बढ़ गई है कि आप हमें हमारे जो बिल्कुल बेसिक राइट्स हैं वो भी नहीं दे रहे। इमरान खान साहब को इस वक्त आपने कैद उनकी बहुत सख्त की हुई है, और इसका इल्ज़ाम स्टैब्लिशमेंट पे लगाया जाता है। उनकी जो मुलाकातें हैं, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, वो तक बंद किए हुए हैं। उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला हुआ है, दोनों को, इमरान खान और बुशरा बीबी को। और फिर उसके बाद उनको इलाज तक की सहूलत नहीं दी जा रही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा है, और ये शिकवा सीधा सीधा स्टैब्लिशमेंट से है। बंद कमरों में फैसले, तो ये स्टैब्लिशमेंट से शिकवा है। अब एक ऐसा इवेंट जिसमें जब इंडिया को जवाब दिया गया, तो जाहिर है कि जब जंग होती है तो अफवाज को पीछे से अवाम बैक करते हैं, लड़ती अफवाज है। तो जब फौज लड़ी, अवाम ने बैक किया, और इमरान खान साहब का भी फैसला था कि हम बैक करेंगे, पूरी तरह से इसमें साथ देंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार की खुद DGSPR ने भी तारीफ की। उस इवेंट में जो मार्का हक का इवेंट तो है, लेकिन फौज का इवेंट थोड़ी है। ये इवेंट जो है ये पाकिस्तान का इवेंट है। सुहेल आफरीदी साहब का मौजूद ना होना इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि नहीं, आप लोगों से जो ताल्लुक है और आप लोगों से जो मिलना, इंटरेक्ट करना, इंगेज करना है आपके साथ, वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप ज्यादती कर रहे हैं। ये सीधा सीधा पैगाम है। मेरी सुहेल आफरीदी साहब की टीम के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर से बात हुई, 2 मेंबरान से बात हुई, और उनसे होने वाली चीजें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मैंने उनसे कुछ सवालात किए, सीधे सवालात। मैंने कहा सुहेल आफरीदी साहब इस इवेंट में मौजूद नहीं थे, या तो वो नहीं गए या उन्हें बुलाया नहीं गया, इसमें से क्या चीज दुरुस्त है? वो जरा हंसे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुश्किल सवालात हैं ये। मैंने कहा जवाब दे दीजिए प्लीज। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं गए, यानी सुहेल आफरीदी को बुलाया नहीं गया। ये एक और साहब जिनके पास मालूमात काफ़ी थी, उनसे मैंने मालूम किया, तो उन्होंने कहा हो सकता है ना बुलाया गया हो। मैंने कहा हो नहीं सकता कि ना बुलाया गया हो। मैंने कहा जब कोर कमांडर साहब छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाके सुहेल आफरीदी साहब से मिल सकते हैं, तो इसमें ना बुलाया गया हो ये हो नहीं सकता। और इसमें ना बुलाया जाए, ये तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुल्क में जो नरेटिव बिल्डिंग का मामला है उसमें बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा देखते हैं, चेक करते हैं, मैं मालूम करता हूँ, और बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है। तो मैंने उनसे कुछ मालूमात और हासिल की, लेकिन फिर जब दूसरे मेंबर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं गए। मैंने कहा नहीं गए? कहने लगे जी नहीं गए।
तो मैंने कहा बुलाया गया? कहने लगे जी बुलाया गया। फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा ये इवेंट हुआ है पेशावर के अरबाब नियाज इमरान खान स्टेडियम में और ये गवर्नमेंट फंडेड इवेंट था। उन्होंने कहा जी ये गवर्नमेंट फंडेड इवेंट था, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसकी मेज़बान थी। मैंने कहा तो इसमें मेज़बान सुहेल आफरीदी मौजूद नहीं थे? कहने लगे जी बिल्कुल मौजूद नहीं थे। मैंने कहा मुझे अपनी ज़ाती राय दीजिए, सुहेल आफरीदी साहब को जाना चाहिए था? उन्होंने कहा मुश्किल सवाल है। मैंने कहा मेरी राय में तो जाना चाहिए था। तो मैंने जब ये कहा कि मेरी राय में जाना चाहिए था, तो उन्होंने इस बात पे कहा कि मैं आपकी राय से एग्री करता हूँ। तो मैंने कहा तो फिर ये आपकी ज़ाती राय भी है। उन्होंने कहा फिर आप मुश्किल सवाल कर रहे हैं। तो ये हुआ और फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ मज़ीद मालूमात हासिल की। देखिए जो आर्मी के अपने इवेंट होते हैं ना, जैसे कर्नल शेर खान स्टेडियम है, वहाँ इवेंट हो जाते हैं, तो वो बड़े आराम से अच्छे उनके पास वेन्यूज़ हैं, वहाँ पे कर सकते थे। लेकिन ये चूंकि पाकिस्तान का इवेंट है, तो ये सूबाई हुकूमत का इवेंट बना और सूबाई हुकूमत ने इसको बतौर मेज़बान करवाया। लेकिन ख़ुद सूबाई हुकूमत, सुहेल आफरीदी साहब, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स वगैरह इसमें मौजूद नहीं थे। शफ़ात अली साहब इसको होस्ट कर रहे थे, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं और वहाँ सुहेल आफरीदी साहब इन तमाम चीज़ों में नहीं थे, उनकी हुकूमत नहीं थी। मैंने जिन साहब से ये तमाम बातें हो रही थी और उनसे जब मैं पूछ रहा था और वो कहते मुश्किल सवाल, मैंने उनसे पूछा कि इस एब्सेंस की वजह से मैस होगा? तो वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा फिर एक मुश्किल सवाल। मैंने कहा जवाब? कहने लगे नहीं अभी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो एग्री उन्होंने कर लिया मेरी राय से कि जाना चाहिए था। देखिए ये पाकिस्तानी फौज ने जंग लड़ी वो ठीक है, लेकिन ये इवेंट पाकिस्तान का इवेंट था, पाकिस्तान की फौज का इवेंट भी नहीं था, ये पूरी कौम का इवेंट था। तो सुहेल आफरीदी साहब को इस पर जाना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब मामला वतन का है तो कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, हम साथ खड़े होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई, तो फिर यहां जरूर जाना चाहिए था। इवन जो सोशल मीडिया वॉरफेयर है, जहां नरेटिव बिल्डिंग होती है, नरेटिव सेटिंग होती है, वहां पर भी इसका नुकसान होगा और मुखालिफिन को बहुत बात करने का मौका मिलेगा। ये सुहेल आफरीदी साहब ने क्यों किया है मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस किस से सिलसिले में मुशावरत की होगी, डेफिनेटली की होगी, लेकिन किस किस से किया अभी नहीं पता। मेरा ये ख्याल है कि ये जो सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया पर काम करने वाले सहाफ़ियों का बहुत ठीक ठाक प्रेशर है ना, ये उस प्रेशर का भी नतीजा है कि सुहेल आफरीदी साहब, और जो मुराद सईद साहब के साथ हुई कि सुहेल आफरीदी साहब नहीं गए। और इवन अगर आप मेरी राय मांगें तो मैं जितना मुराद सईद साहब को जानता हूं, मुराद सईद साहब या इमरान खान साहब इस इवेंट में जाने पर ना कि नहीं जाना ये ना करते, वो कहते जाना चाहिए और भेजते, अपने सीएम को भेजते, खुद भी शिरकत का मौका मिलता तो इस इवेंट में शिरकत करते, क्योंकि इवेंट पाकिस्तान का है। इसका ना जाना मेरा ख्याल ये है कि सोशल मीडिया वॉरियर्स को चले जाते, कोर कमांडर के बराबर में बैठे हुए नजर आते, गवर्नर और कोर कमांडर के दरमियान में बैठे हुए नजर आते, सबसे इंपॉर्टेंट कुर्सी पर होते, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जबरदस्त। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत ज्यादा बात करने का मौका मिलता कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ क्या कर रही है, आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे हुए हैं। तो ये होता तो शायद इस चीज से बचे हैं सुहेल आफरीदी साहब। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि एक, सुहेल आफरीदी साहब को जाना चाहिए था, इसमें दो, बात करने का मौका होता, बात करते, और बात करते हुए जाहिर है कि मार्का हक का इवेंट था, वो बातें जो उन्हें इमरान खान साहब, अडियाला और पॉलिटिक्स और जो ज्यादतियाँ उनके हवाले से करनी है, तो उन पर बात ना भी करते तो भी बंदा ये कह देता है कि मैं बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर बात करना चाहता हूं लेकिन वो बाद में करूंगा क्योंकि ये कौमी इवेंट है। तो आपका मैसेज भी चला जाता है। सुहेल आफरीदी साहब को यहाँ जाना चाहिए था। उनकी हुकूमत ने ये इवेंट जो है वो मिस करके मेरी राय में एक अपने लिए कोई शायद तनकीद का एक और मौका पैदा कर दिया है। दूसरा, ईरान यूएई मामला। देखिए यूएई और बहरीन, इन्होंने एक बार फिर, उर्दू में कहते हैं उड़ता तीर, पंगा लेना, वो काम किया है, क्योंकि इस वक्त गल्फ में ये बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि आबनाए हुर्मस को महफूज और खुला रखना सिर्फ खलीजी ममालिक की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कतर का ये कहना है कि मौजूदा कशीदगी आलमी मईशत, तेल की तरसील खत्ते के अमन के लिए ख़तरा बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर इस करारदाद के लिए मज़ीद हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो एक बार फिर आबनाए हुर्मस के मामले पर आ रही है। अब
ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वह आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों से गैर कानूनी टोल लेने और समंदरी बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदे माइक वॉल्ट्स वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया की तिजारत को दबाव में लेना गैर अखलाकी और बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है। अब दूसरा, यूएई और बहरीन की करारदाद, ये मोहम्मद ईसा अबू शहाब इन्होंने ये कहा है कि समंदरी रास्तों को धमकियों या ताकत के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो तिजारती जहाज़ों को खौफजदा कर रहा है, जबकि नई करारदाद में हुर्मुज़ में महफूज नक्ल हरकत और इमदादी सामान की तरसील को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। पहली करारदाद रूस और चाइना की जानिब से वीटो कर दी गई थी। अब हुर्मुज़ को महफूज और खुला रखा जाए, ये डिमांड बहरीन ने भी की है और आबनाए हुर्मुज़ में हमले, धमकियां, गैर कानूनी टोल नाकाबिल कबूल हैं। और ये भी कहा जा रहा है जमाल अल रुवाई की जानिब से कि आलमी तिजारत के लिए ज़रूरी है कि आम बहरी रास्ता मुकम्मल तौर पर महफूज और खुला रहे। अब एक बहुत अहम खबर यह आ रही है कि जो ईरान के 14 निकात थे वो अमेरिका पहुंचाए गए। अमेरिका का उन 14 निकात पर जवाब पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान ने ईरान को दिया, ईरान उसका जवाब दे रहा है। और ये मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि सैटरडे संडे फिर हमारे यहाँ मुज़ाकरात हो जाएं। कौन आता है कौन नहीं आता, कितना बड़ा डेलीगेशन आता है, ये एक अलग बहस है, लेकिन मुज़ाकरात हो जाएं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे से पहले ये मामला निपटा देना चाहता है। और अमरीकी अमन तजावीज़ का ईरान ने जो जायज़ा लेने का प्रोसेस शुरू किया है, वो प्रोसेस जो है वो ईरान कहता है कि अमरीकी अमन तजावीज़ का जायज़ा लेने, मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और बातचीत को तरजीह देते हैं। ख़ित्ते में कशीदगी और हुर्मुज़ की सूरत हाल आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और अमरीका जिस तरह से ठोंस के ज़रिए, धमकी के ज़रिए, गुंडागर्दी के ज़रिए इसको खुलवाना चाहता है, उस गैर कानूनी ब्लॉकेड के ज़रिए उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे, ये ईरान ने ऐलान कर दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।